निसातम देख विषेक। अखंड तिमारुए सुख धामी, अखंड तिमार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर में, पूर्ण प्रकाश भयो उर में। हिम द्वैत गयो लखे ललामी, हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस, सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्मलोक दुरे भोगामी, कर्मलोक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे, आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति, ब्रह्मचर्य व्रति अखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय, कृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे, प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसत संताप किए जिन छय, संसत संताप किए जिन छय। जगती में जितेंद्र करी जागृति, जगती में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय, निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो, श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम। परम पूज्य स्वामी निश्चल दास जी कृत विचार सागर पंचम तरंग चतुर्थ तरंग का ये 1 से 34वां प्रकरण चल रहा है। इसमें कहा गया है कि जहाँ आपको भ्रम हो रहा है, रस्सी में सांप जो दिख रहा है वो स्थान भ्रम स्थल है, ठीक है। यहाँ तुम्हारा मनुष्य शरीर भ्रम स्थल है, क्योंकि कोई 84 लाख योनि में से कभी भी ये सोच ही नहीं पाएंगे कि भ्रम क्या चीज़ होती है। कोई सोच पाएगा? केवल मनुष्य ही जो है भ्रम के बारे में विचार करता है। इसलिए तुम्हारी बुद्धि यानी मनुष्य की बुद्धि कौन सा स्थान है? भ्रम का स्थान। इसको पक्का समझो। तुम अपने भ्रम को सत्य से क्यों स्वीकार किए बैठे हो? हाय घर, हाय गृहस्थी, काई की घर गृहस्थी, कोई घर भर नहीं है किसी के पास भी। खाम ही जो है परेशान रहते हैं। न काऊ के लड़का है, न कोई किसी का बाप है। ये भ्रम स्थल है। यहाँ केवल एक ही बात सोचा करो कि हमको ये सब लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, बस। तो भ्रम स्थल में अंतःकरण से भिन्न अविद्या का परिणाम सर्प आदिक विषय और तिनका ज्ञान एक ही समय में उत्पन्न होता है और लीन होता है। एक ही समय में सुसाक्षी भाष्य। अब यहाँ क्या बात कही जा रही है? अविद्या का जो परिणाम है और उसका ज्ञान। एक तो परिणाम अविद्या का, फिर उस परिणाम में जो तुम्हें ज्ञान दिया। तो कई चीज़ें दिख रही। रस्सी न दिखना अविद्या है, और उसके परिणाम से सर्प आदिक। आदिक क्यों लगा है? केवल सर्प ही नहीं दिखता, किसी किसी को धार दिखती है, किसी किसी को जो है फटी धरती दिखती है, आदि आदि। इसलिए यहाँ आदि शब्द लिया है। तो अविद्या के परिणाम से ये सर्पाधिक विषय और दिखे। अब जब दिखे हैं तो ज्ञान से दिखे हैं, बिना ज्ञान के नहीं दिखता। हाँ, बिना ज्ञान के थोड़े दिखे।
क्या कहा जा रहा कि जब ये जो है नष्ट होंगे सर्वाधिक कैसे प्रकाश से, तो इनका ज्ञान भी चला जाएगा। ऐसे ही जब सतगुरुदेव के वचन रूपी प्रकाश से तुम्हें पता चलेगा कि तुम आत्मा हो, तो ये संसार और इस संसार का ज्ञान दोनों चले जाए। ऐसा नहीं कि ज्ञान तो हमें हो गया लेकिन संसार तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब साक्षी भाष्य है। अब साक्षी भाष्य कोई और नहीं, साक्षी भाष्य क्या है? तुम किसके साक्षी हो? वो जगदीश वाला डायलॉग, कोई फौजी आए थे अपने ससुराल में, उन्हें फूफा जी आ गए, फूफा जी आ गए, बाहर शोर मच रहा, फूफा जी आ गए। तो उन्हें समझी यहाँ सब हमारे भतीजे ही हैं, अपनी अटैची सामान सब दे दिए खिड़की में से कि हम उतर के आ रहे हैं। अब वो थे ठग जो चिल्ला रहे थे फूफा जी आ गए, तो वो ले गए सामान सब ले गए। अब नीचे उतर के आए, ठाट से खड़े, कह रहे हम किसके फूफे हैं? को बता दे तुम किसके फूफे हो? तुम किसके साक्षी हो? साक्षी हो जी, साक्षी। ये बहुत गहरा प्रश्न है, तुम्हारे अंदर खड़ा ही नहीं होता। जानते हो तुम किसके साक्षी हो? बस हम साक्षी भाव में जीते हैं, हम साक्षी भाव में जीते हैं। तुम घटा कचरियन के भाव में जीते हो। किसके साक्षी हो तुम? कभी अंतर्मुख होकर के देखा है? कि केवल रटे घूम रहे हो? और देखो शब्द में ही जो है अर्थ वैसे छिपा हुआ है। एक शब्द है साक्षी, एक शब्द है भाष्य। है भास के साक्षी। तुम केवल चिदाभास के साक्षी हो, हाँ, और किसी के साक्षी नहीं हो। चिदाभास और तुम दो हो ही नहीं। सच्ची बात तो ये है, दो नहीं हो। इस चिदाभास ने ही सब कबाड़ा कर लिया है। चेतन में कहीं कुछ आज तक उत्पन्न नहीं हुआ, न उसमें कोई नाश का सवाल है। इसलिए जो है संतों ने कहा है, अंध हैं पूरे वही जो कहते जग का नाश होता। क्या जग का नाश होगा? जो उसकी है नहीं, हाँ, जो चीज उत्पन्न ही नहीं हुई उसका नाश कैसे होगा? तो कि तुम किसके साक्षी हो? अपने ही भास के साक्षी हो। इसी को आत्मना आत्मना तुष्टा गीता में एक जगह कह दिया है, आत्मा से आत्मा में तुष्ट रहो। न तुम्हें कोई दुख दे रहा है, न तुम्हें कोई सुख पहुंचा रहा है, न तुम कभी दुखी हो न तुम सुखी हो। ये भ्रम किसमें है? आभास में है। और तुम उस आभास के एक बार साक्षी हो जाओ तो तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि आभास खुद ही तो जो है झूठा है। अच्छा, मेरी परछाई सच है कि झूठी? देह की परछाई सत्य है कि झूठी? अब उस परछाई में सब गड़बड़ हो जाए, अज्ञान हो जाए, उसी को अविद्या हो जाए, है ना, उसी के कारण फिर वो मारा मारा फिरे, भ्रमित हो जाए, आवरण चढ़ जाए उसी के ऊपर, छाई के ऊपर, तो तुम्हें कुछ हुआ है? अब वो छाई जो है बेकरार है। अपने साक्षी बेकरार है। साक्षी क्यों बेकरार है? जो कही थी साक्षियों का एक ही चीज है, साक्षी और आभास एक ही है, दो नहीं। दो नहीं है, ये तो मैंने कहा, लेकिन ये तुम्हें दो जो लग रहे हैं ना, ये भ्रम से लग रहे हैं। ये तुम्हें थोड़ी, साक्षी को थोड़ी लग रहे हैं। साक्षी को लगने की क्या जरूरत है? वो तो ज्ञान स्वरूप ही है, उसे कुछ नहीं लग रहा। यही तो पकड़ना मुश्किल है बात।
ये जो कुछ लग रहा है आभास को लग रहा है, और हम लोग इसको रटते रहते हैं। पहले तो हम जानते ही नहीं थे कि आभास क्या होता है, ठीक है। केवल जो है बुजुर्ग होने के नाते से कहने लगते थे, अरे एक अच्छी झूठा भास हो रहा होगा। सारी जिंदगी जो है कट जाती है, वृद्ध हो जाते हैं, बुजुर्ग अनुभवी हो जाते हैं, लेकिन भास का मतलब कभी समझ में नहीं आया। भास का मतलब ही तो तुमने सत्य लगा रखा है। अब ये भास को अपना भासपना सत्य लग रहा है, इसलिए अपने भासपने में जो सत्यता है ना, वो सत्यता तो साक्षी की है, भास की थोड़ी है। अब वो तुम्हारे समझने के लिए इसलिए कह दिया कि छाया और तुम दो हो क्या। खड़े हो के देख लो, प्रैक्टिकल कर लो, एक ही है। अब ये किस अर्थ में एक कहा जा रहा है कि छाया नाम की कोई चीज है नहीं, हम ही हम है, इस अर्थ में कहा जा रहा है। लेकिन छाया बढ़ी तो उस छाया को हो गया धोखा। लोमड़ी 12 बजे के करीब निकली भोजन के लिए, तो क्या कहती है 11 बजे के करीब, आज तो मुझे हाथी मिले शिकार खाने, तब काम चले। धीरे 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 12 बज गए, भूख से तड़पने लगी। अब वो छाई कितनी रह गई, जरा सी रह गई। तब का अब चींटी मिल जाए तो हम तड़प हो। समझ में बात आ रही? तुम अपने ही भास से भ्रमित हो रहे हो। भास में ही भ्रम है, भास में ही अज्ञान है, भास में ही आवरण है, भास में ही जो है ईश्वर है, भास में ही जीव है। भास को ही परोक्ष होगा, भास को ही अपरोक्ष होगा, और अपरोक्ष होने के बाद भास ही जो है खुश होगा। वारे हमें पता ही नहीं था। क्या पता नहीं था? कि हम तो व्यापक हैं, हम में आज तक कोई भासपना हुआ ही नहीं। ये है कथा, तुम्हारी जरा सी कथा है, और उसके लिए जो है 6 साल 18 पुराण उपनिषद लोग पढ़े जा रहे हैं, लगे पढ़े हैं। इसलिए मुख्य इसमें जो है भूमिका रहती है सतगुरु की। तुम्हें अच्छे इंसान बहुत मिल जाएंगे, महापुरुष मिल जाएंगे गुरु के रूप में, लेकिन सतगुरु का मिलना नहीं हासिल। सतगुरु नहीं मिलते, और जब तक सतगुरु नहीं मिलते ज्ञान कैसे हो जाएगा? हाँ, तुम्हारे गुरु बुरे नहीं हैं, बहुत महान थे, बहुत योग किया था उन्होंने, बहुत मेहनत की थी, बुरे नहीं हैं, लेकिन सतगुरु नहीं थे, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं दे पाए। सतगुरु की परिभाषा समझो। सतगुरु का मिलना जो है सबसे कठिन है। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि जन दुर्लभ, और हर हेरिया जग मिले, हर जन कहूँ को मिलते ही नहीं है सतगुरु। मुझे तो स्वामी रामानंद जी के बाद, परमानंद जी के बाद कोई आज तक, विद्वान बहुत मिले, देखो अभी पृथकात्मानंद जी भी विद्वान मिले, बहुत संत विद्वान मिले, सतगुरु। समझो इस गहराई को, कितने सौभाग्यशाली हो तुम। किसी की आलोचना मत किया करो, संत सब ठीक हैं, अपनी अपनी ठोर। कभी कभी वेद शास्त्रों की वो बातें जो स्वामी परमानंद जी को तक पता नहीं, विद्वान लोग बता देते हैं, लेकिन कहो तो ब्रह्मज्ञानी है, लगना चाहिए। अभी हम कहते हैं जब तुम्हारे ऊपर गाज गिरे तब देखो क्या लगता है, कुछ गिरा कि नहीं गिरा। इतने कलेशित रहते हैं हम लोग, और
बड़े बने वेदांती पुरुष। घर परिवार में कलेश ही कलेश, काहे का कलेश करते हो? अगर तुमने निश्चय कर लिया बुद्धि में कि कुछ है ही नहीं, चलो अभी ज्ञान नहीं है, केवल तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई कि संसार कुछ नहीं, तो काहे कलेश? क्यों किसी से क्लेशित होते हो? हैं? इसका अर्थ ये है कि बुद्धि में अभी निश्चय है ही नहीं। बुद्धि में यही निश्चय है कि संसार सत्य है, संसार के संबंध सत्य है। जैसे सर्प अविद्या का परिणाम है, तैसे ही उसका ज्ञान वृत्ति भी अविद्या का ही परिणाम है। अंतःकरण का परिणाम अविद्या नहीं है। जैसे रस्सी ज्ञान से सर्प का वाद होता है, तैसे ही टाके ज्ञान का भी वाद हो जाता है। रस्सी का ज्ञान हुआ तो सांप रहा, सांप का ज्ञान वो भी नहीं रहा, सांप ही नहीं रहा। सांप का ज्ञान भी नहीं रहा। ऐसे ही जब तुम आत्मा हो, तुम्हें पता लग गया, तो फिर संसार रहा नहीं रहा। और संसार का ज्ञान, संसार का ज्ञान का मतलब सांसारिक बुद्धि रही। संसार नहीं, बुद्धि का ही बुद्धि, संसार ही नहीं रहा तो बुद्धि का ही। हाँ, तो ज्ञान भी खत्म। यही तो ठीक ढंग से हमें सुलझना है। रोटी खाना थोड़ी छोड़ना है, रोटी खाने में इज्जत थोड़ी ढूंढना है कि हमें इज्जत से मिल रही कि बेइज्जती से मिल रही। प्राणों का धर्म है, भूख लगी खा लिया। नेत्रों का धर्म है, रूप देखा देख लिया। कानों का धर्म है, शब्द सुनाई दिया सुन लिया। क्या तुम सुन रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम खा रहे हो? पता नहीं हम जैसे गधे को कैसे बात जच गई है। बड़े बड़े इंटेलिजेंट, ये सब बुद्धियाँ बहुत जोरदार बैठी हैं, सब एक से एक जोरदार। अच्छा, जोरदार नहीं होती, देखो टेलर की बुद्धि। हमें अब दे दे कपड़ा, हम तो कुतार कतरूरी के जन का बनाए तो आगो रख दे। अब कितने जोर बुद्धिमानी से हैं, कोट पैंट जीते वो पहने बैठे हैं। कोई कमी है बुद्धि की? बुद्धि से पेंशन मिल रही है 40-50 हज़ार, ये बुद्धि का ही खेल तो है। हैं? हमें 2 पैसा नहीं मिल रहे बुद्धि के बल पर। ये बैठे हैं नगर सेठ बुद्धि के बल पर। अब एक एक आदमी की हम बुद्धि की प्रशंसा क्या करें? मेरा कहने का अभिप्राय यही है, इतने बड़े बुद्धिमान होकर के को बने बैठे हो, बुद्धू बुद्धू बने बैठे। मेरे पास तो बुद्धि थी, सच्ची बात है, कोई बुद्धि नहीं। केवल सतगुरु की कृपा हो गई, बुद्धि को बात जच गई, और जच गई तो उसी के अभ्यास में मगन रहे। भैया सोई जो पता नहीं बकते ही रहते, अंदर का कुछ है। हाँ, कोई कोई रोए कैसे होगा? मेरी औरतें जब रोती हैं किसी दुर्घटना पे, तो हमने देखा रोए नहीं है, चौपाई का है, रोए राम रचे राधा। हाँ, तो हो गई। गोस्वामी जी की टांगें तोड़ दी उन्होंने। होता है ऐसा कि नहीं? संतोष कर लो। पता कुछ नहीं है। दूसरे ने को दिखाए रही कि देखो हम रामायण जानते हैं, तो फिर रोई कह रही। इसलिए ज्ञान भी सर्प की नाई अविद्या का कार्य सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है। ये अनिर्वचनीय ख्याति ही हमारी जो है बुद्धि को सुलझा सकती है। शेष जो 4 ख्यातियों के वर्णन किए थे, कौन कौन से थे? आत्मख्याति, हाँ, आत्मख्याति,
और अन्यथा अन्यथा ख्याति, ख्याति और असत ख्याति। हाँ, अख्याति और असत ख्याति। ये चार ख्यातियाँ जो बताई गई थी वो लागू नहीं होती, केवल अनिर्वचनीय। हाँ, कोई कहे कि संसार है तो स्वीकार कर लो भैया, है, तुम्हें दिख रहा है तो है, हमें कब ऐतराज है? पांचवी ख्याति अनिर्वचनीय ख्याति। अनिर्वचनीय इसलिए देखो, अनिर्वचनीय किस किस को कहा है? अनिर्वचनीय, हाँ, ब्रह्म को कहा है, ईश्वर को कहा है, जीव को कहा है, प्रकृति को कहा है, और संसार को कहा है। संसार को कहा। और क्या, संसार अनिर्वचनीय है, तभी तो कबीर जी कहते हैं, हाँ कहते बनती नहीं, मुँह पे नाई करी न जा। ये दो बातें हो गई तो अनिर्वचनीय। सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय इसी को कहते हैं। जिद काय को करते हो? कोई कहे संसार है, मान ले भैया है, लेकिन दिल में तो जानते हो कि है ही नहीं। इसी का नाम अनिर्वचनीय है। वचन से, वाणी से क्या कहें? हाँ कहते बनती नहीं, क्योंकि सब दिख रहा है नाश होते हुए। मुँह पे ना ही कही न जाए, लोग रोटी खाते हैं, हाँ, रोजाना नहाते हैं, रोजाना कपड़े बदलते हैं, तो ना ही मुँह पे कहीं करी न जाए। इसी का नाम अनिर्वचनीय। रस्सी, अभी आगे समझिए। रस्सी उपहित चेतन में स्थित जो तमोगुण प्रधान है, अविद्या का अंश का परिणाम क्या है? सांप। अब इसको जो है अपने में समझते जाओ, क्या कहा जा रहा है? रस्सी उपहित चेतन। रस्सी चेतन नहीं है। उपहित का क्या मतलब होता है? चेतन की उपाधि। हाँ, रस्सी उपाधि है, उस उपाधि को वाद करके चेतन है, उपाधि सहित चेतन नहीं है। जैसे ये लोग जो है जेवर का वाद करते हैं और क्या देख लेते हैं? सोना। सोना। ऐसे ऐसे करके देख लेते हैं, और तो छोड़ो कि इसमें कितने जो है, हाँ, ग्राम सोना है। तुम दे देना इनको कोई चीज़, अंगूठी वगैरह, ऐसे हाथ पे ऐसे 2 बार करेंगे और बता देंगे, इतना अनुभव हो जाता है। तो उन्होंने अंगूठी को क्या कर दिया? बात कर दिया। बात कर दिया, सोना देख लिया। ऐसे ही रस्सी, रस्सी कुछ नहीं है सर्प के दिखने में। सर्प के दिखने में रस्सी उपहित चेतन, यानी चिदाभास ने उपाधि किसकी ले ली है? रस्सी की। अब चिदाभास ने ले ली है तो चेतन ने भी ले ली। क्यों? क्योंकि चेतन का तो हमें पता ही नहीं है अभी। ठीक है, सारी हरकतें चिदाभास में होती हैं, और आरोपित किस में है? चेतन में। चेतन में, आत्मा में। तो रस्सी उपहित चेतन में स्थित तमोगुण का प्रधान अविद्यांश। अब वहाँ पर प्रधानता किसकी है? तमोगुण की है। अब इसी से तुम विश्वास कर लो कि जो चीज़ दिखाई देती है इन चर्म चक्षुओं से, वो सब तमोगुणी है। यानी सारी स्थूल सृष्टि, तमोगुण। व्यष्टि और समष्टि तमोगुण प्रधान है। अब हम लोग तमोगुण को चाट रहे हैं। इनको भोगना क्या है? तमोगुण का भोगना है। हम तमोगुणी हैं, शरीर को सत्य मान के चलने वाले सबको हैं तमोगुण। तमोगुण प्रधान अविद्या का अंश, और उसी का जो परिणाम आया है सामने, तो क्या देखा? अंश है तुम्हारे भीतर तमोगुण का केवल, और उसी के परिणाम से तुमने शरीर को मैं कह दिया, दिखने वालों को तुम कह दिया, संसार को ये कह दिया। ये है थोड़ी, तुम्हारे अंतस में तमोगुण की प्रधानता से संसार दिखने लगता है।
और साक्षी चेतन में स्थित अविद्या के सतोगुण का परिणाम। अब साक्षी चेतन में अविद्या है, अविद्या कहीं बाहर थोड़ी है। जैसे उदाहरण के लिए है, हम लोग उदाहरणों को, दृष्टांतों को पकड़ लेते, दृष्टांत पकड़ना नहीं है, उनको भीतर उतारना, चिंतन करना है। जैसे मकान का अधिष्ठान कौन है? मिट्टी। मिट्टी। अब मिट्टी से मकान को अलग करके दिखाओ, हो जाएगा क्या? खत्म नहीं हो सकता। इसलिए अब जो है, ये मकान को सहारा कौन दिए हुए है? मकान तुम्हें क्यों दिख रहा है? बोलो। मिट्टी न दिखने के कारण। समझ में आई बात? तो मिट्टी का न दिखने को सहारा कौन दिए हुए है? मिट्टी के न दिखने को मिट्टी का ज्ञान। मिट्टी ही दिए हुए है यार। जैसे सारे मकान का अधिष्ठान मिट्टी, ठीक है, और मिट्टी न दिखने, मकान दिखने का अधिष्ठान कौन है? मिट्टी ही तो है। तो तुम्हारी भी अविद्या का अधिष्ठान कौन है? तुमको जो अविद्या से ये अंतःकरण और संसार भास रहा है, तो इस पूरे अंतःकरण और शरीर का, संसार का अधिष्ठान तो चेतन है ही, चेतन। और उसकी अविद्या का अधिष्ठान कौन है? उसका भी चेतन ही। नहीं आ रही बात समझ? जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखा, तो रस्सी के ज्ञान से सांप नहीं दिखेगा। यही बात तो है। हाँ। अब रस्सी के ज्ञान से जब सांप नहीं देखा, तो वो अज्ञान को कौन साधे हुए था? रस्सी तो साधे थी, कोई और साधे था। तो बस ऐसे ही अविद्या से ये जगत लग रहा है। जगत और अविद्या दोनों को तुम ही साधे हो, हटा दो, साधना बंद कर दो। वो एक गीत गाते नहीं, मेरे गुरुदेव ने झटकी कहा है, जने मटकी उठा के पटकी, और जने क्या क्या है उस भजन। तो वो यही तो है। इस अविद्या को समझ करके और इसे हटाओ अपने से। वो सतोगुण का परिणाम वृत्ति ज्ञान है। वो क्या है? सतोगुण का प्रधान। अब देखो हमें संसार की वस्तुएं कैसे देखने लगते हैं। बाहर तमोगुण प्रधान है और भीतर सतोगुण प्रधान है। तो रस्सी चेतन की अविद्या का जो जा समय सर्पाकार परिणाम हो गए, ताही समय साक्षी आश्रित अविद्या का ज्ञानाकार परिणाम हो गए। है तो दम किसकी? साक्षी की, ज्ञान की। लेकिन अविद्या ने जो है अब छाती ठोक दे कि जी हमारा ज्ञान है। ज्ञान तो तुम्हारा ही है, बीच में अविद्या आ गई। अब वो अविद्या में से होते हुए जो ज्ञान जाएगा, अविद्या में से होते हुए, वही वहाँ तमोगुण है, और वही जो है आवरण भंग नहीं कर पाता। इसलिए हो तो चेतन, दिखाई जड़ देने लगते। रस्सी चेतन आश्रित अविद्या में क्षोभ का जो निमित्त है, ता निमित्त से ही साक्षी आश्रित अविद्या अंश में क्षोभ होता है। इसीलिए ब्रह्म स्थल में सर्प आदि विषय और तिनका ज्ञान एक ही समय में उत्पन्न होता है। सांप दिखेगा, उसी समय सांप का ज्ञान भी पैदा हो जाएगा। और रस्सी आदि अधिष्ठान के ज्ञान से एक ही समय में लीन भी हो जाएगा। जब सांप लीन होगा तभी उसका ज्ञान भी लीन हो जाएगा। इस रीत से सर्पादिक भ्रम में वाह अविद्या अंश सर्पादिक विषय का उपादान कारण है। अविद्या का जो अंश है वो क्या है?
उपादान कारण। ऐसे ही इस संसार के खड़े होने में उपादान कारण तो आत्मा का अज्ञान ही। ईश्वर ने कोई संसार नहीं बनाया, वो तो निमित्त है। अब निमित्त का तो मतलब जानते ही हो। जैसे हमारी माता जी का मरना, गिरना, गिरने से निमित्त बन गया। निमित्त की ये परिभाषा है। गिरी फिरी थोड़े, काल आ गया, चली नहीं। लेकिन देखने वाले क्या कहेंगे? गिरने से मर गए। ऐसे ही जब काल आ जाता है, हैं, तो मर जाते। कैसे मर गए? एक्सीडेंट से मर गए। बचा लेते एक्सीडेंट, काय होने दिया? तीनों गुण अविद्या का कार्य है। अविद्या का कार्य क्या चीज? गुण, तीनों गुण। तीनों गुण अविद्या का कार्य। हाँ। जो कुछ भी है सब अविद्या का कार्य है। तुम कुछ नहीं करते, आज तक किया नहीं तुमने कुछ। यही बातें तो सब समझना है। तो उपादान कारण है, साक्षी चेतन आश्रित अंतर अविद्यांश, तिनके ज्ञान रूप वृत्ति का उपादान कारण है। दोनों कारण जो है क्या है? उपादान। समझ में बात आई कि नहीं आई? अविद्या अंश सर्पाधिक विषय का उपादान कारण है। अविद्या का अंश जो सांप आदि दिखे, और साक्षी चेतन आश्रित जो अंदर में अविद्या है, अंतर में अविद्या अंश है, तिनके ज्ञान रूप वृत्ति का उपादान कारण है। भीतर वाली अविद्या ज्ञान की उपादान कारण है, जो तुम्हें ज्ञान हो रहा है। और बाहर वाली अविद्या जो चीज दिख रही है उसका उपादान कारण है। कारण उपादान नहीं है। निमित्त कारण संसार का कोई भी, कारण दोनों अविद्या ठहरी। और क्या? भीतर भी अविद्या है, बाहर भी बाहर अविद्या है। अविद्या, भीतर सतोगुण भीतर प्रधान है, सतोगुण प्रधान है, बाहर तमोगुण प्रधान है। तमोगुण प्रधान है। अविद्या अंश से ही ये संसार जो है तुमको दिखाई दे रहा है। इसलिए स्वप्न में अंतर अविद्या ही विषय और ज्ञान दोनों का उपादान का। अब स्वप्न में देख लो, ये तो बात तुमको रोजाना के अनुभव की है कि नहीं? स्वप्न में कुछ बनता है क्या, बिगड़ता है? तो वहाँ दोनों अविद्याएं मौजूद हैं, तमोगुण प्रधान भी, सतोगुण प्रधान भी। इसलिए तुमने एक नया संसार वहाँ भी खड़ा कर लिया है। और जब तक इस अविद्या का नाश नहीं करोगे तब तक इस संसार से तुम बच नहीं सकते। अगर संसार भवसागर मुक्त होना है, अगर भव से बचना है, तो सतगुरु की शरण आओ। सतगुरु केवल एक ही चीज है, वो क्या दिखा देते हैं कि अविद्या आज तक उत्पन्न ही, बस काम बन जाता है। लेकिन वो दूसरी को दिखा पाएंगे जो पात्र होगा, और नहीं तो तुम खूब पीछे पड़े रहो गुरु के। हाँ, गुरु जी का कार्यक्रम ले लो, बस वेद कार्यक्रम ले। गुरु जी से कुछ नहीं लेना। इसलिए याहित बाह्य रज्जु सर्पादिक और अंतर स्वप्न पदार्थ, ये दोनों ही साक्षी भाष्य हैं। चाहे बाहर की जो प्रक्रिया ले लो, और चाहे इसीलिए गुरु नानक देव ने कह दिया अंदर बाहर हरि का भाषा, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन है। बाहर की थ्योरी कितनी भी पढ़ते रहना, हाँ, 1000 प्रक्रियाएं पढ़ लेना सृष्टि के निर्माण की, तुम विद्वान तो हो जाओगे प्रवचन देने के लिए।
उस दिन एक हमारे में मैसेज आया ना, पता कुछ नहीं है। उसने PhD की अद्वैत मत कबीर जी का, इतना वो वेदांत में जवाब दे रही लड़की, IAS अफसर बनकर आई, उसका इंटरव्यू हो रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा कि बिल्कुल ज्ञानी है। वो किताबें रट जाती हैं, उसने कबीर के अद्वैत मत से- जवाब देने में जो है माहिर हो जाते हैं। इसका ये अर्थ थोड़ी है कि इसको पता लग गया। हाँ। असलियत का पता लगते ही संसार से कोई रुचि नहीं रहती है। वो ऐसे वो असलियत है, संसार से कुछ लेना देना। सोचा भी भेजेंगे तब ये विचार सागर असली सा कोई जवाब दे दे, और क्या, एक ही क्यों ये सब विचार सागर रटे हुए तो हैं ही, ये संत सब घूम रहे हैं, और क्या है। किताबी ज्ञान भले ही आपको नहीं हो, अगर सच्चाई आपने पकड़ ली तो कभी आप किसी विद्वान से प्रभावित नहीं होंगे। विद्वान आपको कह देगा कि आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आप मन ही मन हंसोगे कि बेटा नर्क तुम जाओगे, अपन को कोई नर्क भेजने वाला नहीं है, क्योंकि अपन को तो पता है। क्या पता है कि अपने सिवा कोई है ही नहीं, नर्क कौन जाएगा, कैसे जाएगा। अविद्या की वृत्ति द्वारा जाको साक्षी भासे कहिए प्रकाशे, सो साक्षी भाष्य कहिए है। अच्छा, क्या है, रस्सी में सर्प और उसका ज्ञान अविद्या का परिणाम और चेतन का विवर्त है। इस बात को भी ठीक से समझ। रस्सी आदिकन में जो अनिर्वचनीय सर्पादिक और तिनका ज्ञान भ्रम कहिए है और अध्यास कहिए है, सो भ्रम। अब अध्यास का मतलब समझे, अब इनका रोजाना का प्रश्न यहाँ हल हो रहा है। हमेशा अध्यास विशेष चेतन से होता है, सामान्य चेतन का आज तक किसी से कोई अध्यास नहीं। ये जो अध्यास प्रकरण अपन पीछे पढ़ चुके हैं, यही है। चेतन की विशेषता में तुम्हें हुआ है क्या, अज्ञान। विशेष रूप से तुम चेतन हो, इसका हुआ अज्ञान, और जिसको हुआ अज्ञान वही तादात्म्य करता गया। अन्य वस्तुओं के धर्म तुमने अपने में ले लिए। अब अपने में लेकर लिए तो विशेष रूप से हैं, लेकिन सामान्य में आरोपित हो गए। वो प्रकाशक सर्व के। अब सर्व का प्रकाशक कौन है? चलो आप सबसे ये जवाब हम मांगते हैं। सर्व प्रकाशक, सर्व का प्रकाशक कौन है? सामान्य चेतन या अस्थि भांति प्रिय सतचित आनंद? बोलो। हैं? सबका प्रकाशक कौन है? तुलसीदास जी ने भी किया, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। कौन है सबका प्रकाशक? तुम कहोगे आत्मा, यही तो जवाब निकलेगा। तो कौन सी आत्मा? अब प्रश्न ये पैदा करो, यदि अनुभवी हो तो कौन सी आत्मा सर्व का प्रकाशक है? सामान्य आत्मा? अब ये रटो मत। हाँ, सामान्य चेतन या चेतन की कोई विशेषता? चिदानंद स्वरूप विशेषता ही। अब देखो, जब तक विशेषता नहीं है तब तक विशेष से आए कहाँ से जाए? जब डॉक्टर ही नहीं है तो मरीज कहाँ से आएंगे? जरा उल्टा सीधा करो इनको। मरीज न होते तो डॉक्टर कहाँ से आता? ये गुत्थी सुलझती नहीं लोगों की। होने की पहले मुर्गी के पहले अंडा। बता, तो वेदांत सुलझा देता है। वो कहता है
कि विशेष का ज्ञान प्राप्त करो, फिर वो जो तुम्हें अभी तक अज्ञान था, जो तुम्हें विशेष देखने नहीं दे रहा था, ठीक है, वो खत्म हो गया विशेष ज्ञान से। अब ये विशेष ज्ञान भी छोड़ो। फल कारण कूली बन रहा है। अज्ञान भी विशेष का ही है। और क्या, विशेष कोई अज्ञान हुआ है और विशेष कोई जो है ज्ञान होगा। जब ज्ञान हो जाएगा तो सच्चिद आनंद अद्वैत स्वरूप हो, और अज्ञान में भाई भटकत फिर रहे हो, जीव बने। सब कुछ विशेष में है, सामान्य में कुछ भी होता ही नहीं है। सामान्य में वास्तविक स्वरूप तुम्हारा क्या है? सामान्य चेतन। इसी को मोटी भाषा में गांव वाली कहते हैं ना, सैया भय कुतवार। हाँ, अब तुम सामान्य चेतन को जब समझ गए, अब किस बात का हंसना, किस बात का रोना, कब मरोगे, कब जन्मोगे, बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इसकी सच्चाई को द्वैतवादियों ने मजाक बना दिया। कृपालु जी महाराज तक कहते थे, वो बेचारा ब्रह्म, क्या करोगे उस बेचारे? बेचारा है, सारे के सारे आचरण भंग करने वाला है। वहाँ शुभ अशुभ कुछ नहीं रहता, अच्छा बुरा कुछ नहीं रहता है। तो सुभ्रम अविद्या का परिणाम है और चेतन का विवर्त है। अब इन दोनों चीज़ों को बड़ी गहराई से समझना है। अविद्या का परिणाम, जो अविद्या का परिणाम है वो चेतन का विरोधी है। विवर्त माने विरोधी। उपादान कारण के समान स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप परिणाम कहिए। उपादान कारण क्या है? अविद्या। यहाँ अज्ञान, समष्टि में जिसको अज्ञान बोलते हैं उसी को देह के भीतर अविद्या कहा जाता है। अविद्यमान रहना, जो विद्यमान नहीं है, हाँ, उसको विद्यमान देखना क्या है? अविद्या। तो उपादान कारण के समान स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप परिणाम कहिए। ये परिणाम किसका हो गया है? समान स्वभाव है। जो अविद्या का स्वभाव है वही जगत का स्वभाव। जगत अविद्यमान है और अविद्या भी अविद्यमान है। दोनों का स्वभाव मिलता है नहीं। इसे परिणाम कहते हैं। वो अधिष्ठान से विपरीत स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप विवर्त कहलाता है। मतलब अधिष्ठान से एक और लक्षण नहीं मिलते जाके वो विवर्त, वो स्थाणु है। क्या है? और संसार चलायमान है, कहीं मिल रहा है। वो सर्वगत है, मुझे एक जगह दिखाई देता है। वो अचल है, ये चल है। वो सनातन है, ये बटा हुआ है संप्रदायों में। मेरा धर्म, तेरा धर्म, फलाने का धर्म, ढीके का धर्म। तो बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाला, चेतन के अधिष्ठान के विपरीत स्वभाव वाला विवर्त कहलाता है। उपादान कारण अविद्या सो अनिर्वचनीय है। अब ये उपादान कारण भी कैसा है? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का तुम तो एक ही अर्थ लगा लो, चक्कर में न पड़ो। जो तीन कालों में है नहीं, तो वो क्या है? अनिर्वचनीय। दूसरा अनिर्वचनीय का अर्थ क्या? जो तीन कालों में है उसके अलावा और कोई नहीं, वो भी क्या है? ये अर्थ है अनिर्वचनीय का। दोनों के लिए अनिर्वचनीय शब्द कहा गया है।
क्यों कहा गया है? क्योंकि जो है ही नहीं वो का वचन कहेगा है? और जो सब कुछ है उसके पास वाणी नहीं, तो वो वचन क्या कहेगा? सर्व रहित सर्व सब पूर्व। बड़ी कमाल की बात है। इसलिए ब्रह्म विचारा है, उसको देखने को आंख नहीं, कहने को वाणी नहीं, सुनने को कान नहीं, और जिनके पास ये सब है ते सब जड़ है, इसलिए अनिर्वचनीय हो गए। तैसे ही रस्सी में सर्प और उसका ज्ञान भी अनिर्वचनीय है, इसलिए रस्सी सर्प और उसका ज्ञान अविद्या के समान स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप कहिए अविद्या से और प्रकार का आकार है, सो अविद्या का परिणाम है। अब देखो, अविद्या निराकार है, अविद्या का परिणाम साकार है कि नहीं? इसलिए लगता है कि इनका जो है कोई मेल खाता है नहीं, जबकि है उसी का, सब कुछ अविद्या का ही है। वैसे ही रस्सी अविच्छिन्न अधिष्ठान चेतन सतरूप है, सर्प और ता का ज्ञान सत से विलक्षण है, इसलिए रस्सी सर्प और उसका ज्ञान अधिष्ठान चेतन से विपरीत स्वभाव वाला अन्यथा रूप कहिए चेतन से और प्रकार का दिखाई दे रहा है। वो भी निराकार है और जगत साकार, तो विपरीत स्वभाव वाला हो गया। रस्सी और अंतःकरण उपित चेतन अधिष्ठान है, रस्सी नहीं। अब यहाँ महत्व की बात यही समझना है, सर्प जो दिख रहा है उसका अधिष्ठान रस्सी नहीं है, मकान जो दिख रहा है उसका अधिष्ठान मिट्टी नहीं है। बड़ा मुश्किल है, हम लोग उदाहरणों को रट लेते हैं, उदाहरणों को समझ भी लेते हैं, उदाहरणों को समझ लेते हैं वेदांती, और बस समझने लगते हैं अपने को ज्ञानी। और भीतर सब गोलमाल है, भीतर कुछ समझ में आया। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? मकान का अधिष्ठान मिट्टी नहीं है, सर्प का जो सर्प दिख रहा है ब्रह्म स्थल में उसका अधिष्ठान रस्सी नहीं है। कौन है? अविद्या है? अविद्या। अविद्या अधिष्ठान कैसे हो जाएगी? अविद्या तो खुद अध्यस्त है। बताओ, जो इतना समझाया है फिर गुल हो गया। चेतन ही है। अंतःकरण उपेत चेतन। ठीक से बोले ही नहीं पा रहे। रस्सी अधिष्ठान नहीं है दिखने वाले सर्प की, तो क्या है? अरे बाबा, रस्सी उपहित चेतन, उस रस्सी में जो चेतन है ना, उसी मतलब उपाधि का चेतन, पूरा वाला चेतन नहीं, रस्सी उपहित चेतन। ऐसे यहाँ कह सकते मट्टी उपहित चेतन। एक शब्द अविच्छिन्न आया और अविच्छिन्न, अब वो तो अंतस के लिए आया। अविच्छिन्न शब्द जो आया ये तो बाहर की बात हो रही है। अब अंतस में जाओगे, उसी को जब लेओगे तब अविद्या अविच्छिन्न, यानी अविद्या के छत्तियाँ उड़ा दी। अविद्या है नहीं, चेतन ही चेतन है, वही अधिष्ठान है, न कि अविद्या। जैसे रस्सी सर्प का अधिष्ठान नहीं है, बल्कि उपहित चेतन उसका अधिष्ठान है। ऐसे ही तुम्हारे भीतर इन शरीरों का और संसार का जो अधिष्ठान है वो अविद्या सहित नहीं, बल्कि अविद्या अविच्छिन्न चेतन। अविद्या का नामो निशान नहीं है, इसलिए चेतन सदा रहा परिपूर्ण, अविद्या कहाँ से आई है। तो चौहान साहब कहते थे, कहते थे मैनपुरी से आई है। तो ऐसे मजाक में चाहे कुछ कह दो, अविद्या नाम की कोई चीज़ मेरे स्वरूप में हुई नहीं, होगी नहीं और है भी नहीं। इसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान।
लेकिन ये अभी होगा नहीं। अभी सुन भर लो, लेकिन सुन करके मनन करो, ना कि कलेशन में जाए गोझे जाओ। कई तरह के होते हैं कलेश, लड़ाई झगड़े कोई कलेश नहीं कहते। दुकान नहीं चल रही, ग्राहक नहीं आ रहा, विनोद नहीं है, ये सब कलेश ही तो है। एक कलेश नहीं है। अगर इस वेदांत का चिंतन शुरू कर दो तो हम क्या करते हैं, हम टनों तो सुनते रहते हैं सत्संग। टीवी लगाए थे, विशुद्धानंद बोल रहे हैं, तो झटकानंद बोल रहे हैं, कोई पटकानंद बोल रहे हैं, सबके भर लाए खोपड़ी हैं। अब सब एक टन सुन लिया, और टन सुन लिया, और मनन कितना है, मन भर। केवल मन भर। मन भर का मतलब सवेरे सवेरे जब नहाए धोए के नहीं भुरपुरे भाई, तब क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे, बोलो नहीं, ध्यान दे। कुछ नहीं होने वाला इससे। तो मन भर सुनते हो, टन भर सुनते हो, मन भर ध्यान करते हो, और जो है क्षण भर तुम क्या करते हो, निधिध्यासन। अरे इतनी सारी उपदेश सुने, 60 वर्ष का शरीर हो गया, तब कितना सीख पाए। तो ये तो सीख पाए कि सत्संग चले जाना चाहिए, बस इतना ही सीख पाए, इससे ज़्यादा तो क्षण भर सीख पाए। अब हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, और कहते हैं क्षण भर सुनो, क्षण भर सुनो, और क्या नहीं और मनन जो है उससे कितना 10 गुना करो। जो सुना है उसका 10 गुना चिंतन करो। जैसे आज आपने 1 घंटा सुना है, तो घर पर 4 घंटे दो इसी की जो है बार बार रिपीट करने। याद नहीं आते शब्द तो फिर से खोल के बैठ जाओ, विचार सागर कहाँ से पढ़ाया था, पेज नंबर पूछ लो, 78 से पढ़ाया था, तो खोल के बैठ जाओ। यही बातें तो हुई थी, उनका चिंतन करो, घंटों चिंतन करो। लगता है कि ये रट रहे हैं, लगने को तो सब एक जैसा लगता है। तुम किताब खोले बैठे हो तो लोग क्या कहेंगे, बैठे बैठे रटत रहा, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो। चिंतन खुली आंखों से होता है, बंद आंखों से होता है, आंखें फूट जाएं तो भी होता है, हाँ। पड़े पड़े होता है, खड़े खड़े होता है, जब देखो तब चिंतन होता है। तो चिंतन करो 4 गुना, ठीक है, और 1000 गुना करो फिर उसका आचरण। शुरू हो गए तुम ब्रह्मज्ञानी, देव नहीं। तो प्रक्रिया को हमें पलट देना है, पलट दो मन को। कौन सा है गीत सुनाते हैं, गुरु के ज्ञान से पलट ले हो मन को, सतगुरु के ज्ञान से, सतगुरु के ज्ञान से मन को पलट। कितना टाइम हो गया, 4 मिनट। ठीक है। तो अवच्छिन्न अधिष्ठान चेतन सतरूप है। सर्प और उसका ज्ञान सत से विलक्षण है, इसलिए रस्सी सर्प और उसका ज्ञान अधिष्ठान चेतन से विपरीत स्वभाव वाला, अन्यथा रूप कहिए और प्रकार का आकार विवर्त है। इस प्रकार से एक ही जो है चेतन अविद्या का परिणाम और अपने स्वरूप का विवर्त होकर संसार दिख रहा है, और कोई संसार चीज नाम की कोई चीज नहीं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।